हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज है दिवाली और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैंने दीपक वगैरह सब पानी में भिगो के और रख दिए हैं, क्योंकि पानी में भीगने से क्या होता है, तेल ज़्यादा नहीं सूखते हैं दीपक, इसलिए। और खाना पीना बन के सब तैयार हो गया है, सब सफाई वफाई सब हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ छत पे मंदिर में। वैसे सुबह मैं पूजा करके भगवान जी के सारे कपड़े वगैरह चेंज कर आई थी। अब ऊपर चल के तैयारी कर लेते हैं पूजा की, जो पूजा की तैयारी करनी है अभी। गुड मॉर्निंग, क्या गुड इवनिंग ही हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। तो बस अभी जा रही हूँ तैयारी करने के लिए। तो बस अभी चलते हैं ऊपर, चल के आपको तैयारियाँ दिखाते हैं। तो मैं छत पे आ गई हूँ पूजा वाले रूम में, और मैं कर रही हूँ रूम की सफाई, क्योंकि वैसे तो सुबह रूम की सफाई हो जाती है, लेकिन आज दिवाली है तो दिवाली पे दूसरी बार मेरी सफाई हो रही है। ये बच्चे चलते फिरते हैं, बहुत गंदा कर देते हैं, तो फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। आजकल कीड़े बहुत उड़ते हैं ना लाइटिंग की वजह से, तो पूरे कमरे में कीड़े कीड़े हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने कहा फिर से एक बार सफाई कर देती हूँ, फटाफट से झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ, फिर करेंगे हम पूजा की तैयारी। तो मैंने चौकी लगा ली है और चौकी पे लाल कपड़ा बिछा दिया है, और कलावा वगैरह निकाल लेती हूँ, सब कुछ निकाल लेती हूँ। धीरे-धीरे सारी तैयारी करनी पड़ती है, फिर ये रैक्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे चौकी लगेगी, रैक बंद हो जाएगी तो इसमें से सामान नहीं निकल पाएगा। तो सुपारी रख लिया, कलावा रख लिया है, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पूजा में लगेंगी वो सारी धीरे-धीरे मैं सारी निकाल के रख लेती हूँ। और नीचे से मैं कुछ चीज़ें भी ले आई थी जो मुझे लानी थी, वो भी ले आई थी। और ये मालाएँ हैं जो मैंने 12 पीस मँगाए थे ऑनलाइन, क्योंकि वैसे मार्केट में भी मिल जाती हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन अच्छी मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, तो मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी। और ये मैं कुछ बत्तियाँ लेकर आई थी, जो लंबी वाली बाती होती है, दीपक में यही लंबी वाली बाती डलती है, तो वो मैंने एक कटोरी में निकाल ली थी सारी बाती। और सिंहासन पे बिछाने के लिए मैं लाल कपड़ा लेकर आई थी, छोटा-सा, उस पे लक्ष्मी गणेश के नीचे बिछाऊँगी। और कलश लेकर आई थी, ये सतिये लेकर आई थी, चरण लेकर आई थी लक्ष्मी जी के, जो हम लगाएँगे अपने मेन गेट पे। और ये कुछ चरण लेकर आई थी, ये हम अपने अलमारी वगैरह पे लगाते हैं उस, और गेट वगैरह पे लगाते हैं। और ये घी के लिए बाती लेकर आई थी गोल वाली, तो ये सारी मैं घी वाले डिब्बे में डाल लेती हूँ और उसमें घी भर दूँगी, जिससे सारी बाती घी में डूब जाएँगी, तो रात को कम मेहनत करनी पड़ेगी। जब पूजा का टाइम होता है ना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। उस टाइम पे ये सारे काम अगर फाइनल हो जाते हैं ना, तो फिर ये धीरे-धीरे जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो तो चलते-फिरते भी हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि पूजा की तैयारी पहले हो जाए, उसके बाद हम लोग रेडी होकर और सारे काम करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फटाफट से जितने भी मैं लंबी वाली बाती के वो लाई थी, तो वो सारे मैंने एक बाउल में डाल दिए थे। अब इसमें भर दूँगी मैं तेल, क्योंकि ये बातियाँ हैं ये अच्छे से डूब जाएँगी। और फिर जब हम नीचे से दीपक लेकर आएँगे, तो दीपक में हम ये बातियाँ लगा देंगे और इनमें तेल भर देंगे। तो फिर जलाना ही, दीपक को रात में जलाना ही रह जाएगा। तो वो तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। और ये मैं लेकर आई थी रंगोली, बनी-बनाई रंगोली लाई थी पूजा में लगाने के लिए, तो ये मैंने लगा दी है यहाँ पे। हमारे लगता है कच्चा दिया, ये कच्चा दिया क्यों लगता है, क्योंकि इसमें बनाया जाता है काजल। जो दिवाली की रात पे लगता है काजल, वो हमारे यहाँ कच्चे दिए में बनाया जाता है, इसलिए बाज़ार में मिल जाते हैं कच्चे दिए भी, तो कच्चे दिए लाई थी। और घी के डिब्बे में से मैंने घी बाती वाले उसमें डाल दिया था। तो ये अब हमारी जो गोल वाली बातियाँ हैं वो भी डूब के तैयार हो जाएँगी। और मैंने तेल डाल दिया है बाउल में, जिसमें मैं लंबी बाती लगाई थी दियों के लिए, तो उसमें भी मैंने तेल डाल के डिप करके रख दी हैं, तो बाती भीग जाएँगी और फिर इनको हम दियों में लगा देंगे। और जो भी छोटी-मोटी तैयारी है फटाफट से वो फिनिश कर लेती हूँ। ये एक दिए का डेकोरेटिव पीस था, तो मैंने सोचा इसमें घी वाली बाती लगा देती हूँ। पूजा में ये घी वाली बाती का दीपक जला दूँगी पूरा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और ज़्यादा दीपक घी वाले नहीं करने पड़ेंगे, गोल वाले, उनमें सारे में तेल भर दूँगी। तो इसलिए मैं ये डेकोरेटिव दिए में सारी घी की बातियाँ लगा रही हूँ। मैं काम करूँ और ये शैतान ना आए वहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सारे बच्चे शैतानी कर रहे थे मेरे आस-पास, तो ये चुन्नू भी मेरा आके बैठ गया था। अब ये देख रहा था कि मौसी क्या तैयारी कर रही है। तो देखिए इसका डांस, और ये सुना रहा है महामृत्युंजय का जाप, मैं आपको सुनवाती हूँ। स्लोगन मृत्यो मोक्ष अमामृतम। तो इनको पूरा मंत्र याद है, बट कभी-कभी थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। तो मैंने सोचा अब सारी तैयारी हो चुकी है, तो लाइए सिंहासन वगैरह भी लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बिछा दिया है कपड़ा, और जो ज़रूरत का सामान था वो थाली में मैं धीरे-धीरे करके निकाल लेती हूँ। तो ये गटगटे बोले जाते हैं, ये मीठे होते हैं, ये भी पूजा के भोग में चढ़ते हैं, तो इनको भी रख लेती हूँ। तो हमारे यहाँ भोग में चढ़ता है खीलें, बतासे, खिलौने और बुरकी आती हैं, मतलब गोल मटके जैसी बनी हुई आती हैं वो।
और इसमें मैंने चिवड़े भी रख दिए हैं, हमारे यहाँ चिवड़े भी लगते हैं। और ये कटोरे में मैंने रख दिया है चावल का आटा, और चावल के ऊपर आटे के ऊपर मैंने जो दीपक बनाया था उसको रख दिया है ढककर। ये चावल का आटा क्यों रखा जाता है, ये गोवर्धन के दूसरे दिन मतलब दिवाली के दूसरे दिन यूज़ होता है ये आटा, वो मैं आपको बताऊँगी कि किस चीज़ में यूज़ होता है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे भी ब्लॉगिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो फिर मुझे ब्लॉगिंग करने में ये लगता है कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, जो मेरे इस पर नए हैं चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। तो बस अभी मैंने थोड़ा बहुत सामान था वो भी सब इसमें रख लूँगी। तो ये हमारी लगती हैं मटकियाँ, मटकी क्या बुरकी बोलते हैं इनको, तो ये मटकी लगती है। बहुत सी जगह कुड़वाड़ा बोलते हैं, बहुत सी जगह मटकी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। और इनके के अंदर खीले बतासे वगैरह भरे जाते हैं, और फिर इसके ऊपर रखा जाता है दीपक रखा जाता है। तो थोड़े-थोड़े मैंने इसमें खील बतासे और चिवड़े वगैरह भर दिए हैं, मीठा वगैरह डाल दिया है इनके अंदर। और जो मैं इनके ऊपर ढकने के लिए दीपक लाई थी, उनसे इनको ढक दूँगी। ये दिवाली में रखना मतलब रखे जाते हैं हमारे यहाँ पे दिवाली में। और वहाँ पे आप एक बांसुरी जैसा देख रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ पे रखना शुभ होता है। वो मतलब उसका होता है मिट्टी वगैरह का होता है। ये बच्चों के खेल-खिलौने, फूँकनी वगैरह ये सब होती है। तो ये मैंने बिठा दिए हैं कुबेर जी, ये मैं कुबेर जी लेकर आई थी, तो मैंने कुबेर जी को स्थापित कर दिया है। और लक्ष्मी गणेश थे, तो इस बार के मैं लक्ष्मी गणेश बहुत ही सुंदर लाई थी, छोटे लाई थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थे और कपड़े पहने हुए थे इस बार के, मुझे उनके लिए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत ही प्यारे मेरे लक्ष्मी गणेश हैं इस बार के। तो अभी धीरे-धीरे आपको दिखाऊँगी, या मम्मी बैठी हुई थी तो मैं उनको भी दिखा रही थी। तो ये मैंने पहले गणेश जी को बैठा दिया है, फिर मैं लक्ष्मी जी को यहाँ पे विराजमान कर दूँगी। ये खिलौने होते हैं मिट्टी के बने हुए, इसमें चकिया और चूल्हा, मटकी वगैरह सब कुछ होता है, तो ये खिलौने भी लगते हैं। मतलब ये बच्चों के खेलने का जो सामान होता है, ये भी लगाया जाता है। तो ये भी लाया जाता है, इसकी भी पूजा होती है हमारे यहाँ। झाड़ुओं की भी पूजा होती है, तो धनतेरस वाले दिन झाड़ू भी लाई जाती है। डबल जोड़े में झाड़ू लाई जाती है, सीख वाली और फूलों वाली। तो वो सब यहाँ पे मैं रख दूँगी। तो फाइनली हमारी रंगोली बनके तैयार है। ईशू लिख रही है हैप्पी दिवाली। तो कैसी लगी आप लोगों को रंगोली, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। जैसे भी बन पाई, हम लोगों ने मेहनत करके बनाई। इतने अच्छे फाइन आर्टिस्ट तो नहीं हैं हम लोग, बट हाँ, रंगोली बनाना घर में शुभ होता है, तो हम लोगों ने बना दी। तो यहाँ का काम हमारा हो चुका है, बस दीपक में तेल डालना बाकी है। तेल डाल देते हैं दीपकों में। तो दीपकों में मैंने तेल लगा दिया है, और ये थोड़े मेरे पास डेकोरेटिव कुछ पीसेस थे, तो यहाँ इनमें भी मैंने बाती वगैरह लगा दी है। ये रंगोली पे रखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इनके बीच में रख दिए हैं मैंने फूल, और साइड से ये बातियाँ जल जाएंगी, और फूल रखे हैं बीच में, तो बहुत सुंदर लगते हैं ये देखिए। तो हमारी तैयारी हो चुकी है, यहाँ सज गए हैं दीपक हमारे। यहाँ पूजा की सारी तैयारी, मिठाई आ गई है, तो सब तैयारी हो चुकी है, बस अब पूजा करना बाकी है। रेडी होकर आते हैं, फिर करते हैं पूजा। तो ये पटाखे आ गए हैं, इतने सारे पटाखे पूरा भर के, पूरा भरा हुआ है ये पटाखों से। तो ये रूम की भी हमने डेकोरेशन थोड़ी बहुत की थी। तो बस अब फटाफट से चलते हैं, तैयार होते हैं। हमारी रंगोली भी पूरी बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी हमारी रंगोली, कमेंट प्लीज़। हैप्पी दिवाली। और एक सब नीचे बैठे हैं। सब नीचे बैठे, वही तो आए ऊपर। इनमें बत्ती डोई नहीं, बत्ती किसमें। लक्ष्मी पूजन मम्मी कर रही हैं, और यहाँ पे बच्चों ने अपने, सबने जिसके फ़ोन से काम होते हैं उन्होंने अपने फ़ोन रख दिए हैं, और जिनकी कॉपी किताबें और लाइसेंस वगैरह जो भी होते हैं तो सब उन्होंने रख दिए हैं। तो मम्मी यहाँ पे पूजन कर रही हैं। और धनतेरस पे मैं लाई थी चांदी के लक्ष्मी गणेश जी, तो वो भी मैंने रख दिए हैं। और मम्मी के भाभी ने पूजन किया, फिर मैंने किया, फिर ईशू ने किया। ऐसे करके हम सब लोगों ने धीरे धीरे लक्ष्मी जी का सब लोगों ने पूजन किया यहाँ पे।
शांत दयावंत चार भुजाधारी के संकट हरन दूर कर अच्छा भाई इसमें स्टार्ट तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली सारे सितारे इधर देखो चलो ऑफ करो हाँ कर दी इधर देखो हैप्पी दिवाली गाइस हैप्पी दिवाली सभी को। तो हम लोग रेडी हो गए थे पूजा हो गई है हमारी देसी हैप्पी दिवाली सब ओके दीपक वगैरह सब रख गए हैं। आप चलते हैं नीचे नीचे रखते हैं दीपक और चलाते हैं पटाखे क्योंकि पटाखे चलाएंगे हम लोग नीचे। क्या ले जा रहा है रात में अले 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 नहीं डरना नहीं कोई दिक्कत वही दे बैठी थे उनको दे आँख ला लो। यहाँ पे पूजा हो गई है और दिवाली वगैरह सब पटाखे वटाखे सब कुछ हो गए। अब हम निकल रहे हैं सीतापुर के लिए क्योंकि हमारा एक घर सीतापुर में भी है और वहाँ पर भी हम लोग हर साल दिवाली पे पूजन करते हैं। थोड़ा लेट ज़रूर हो गया है लेकिन आज तो पूरी रात अमावस्या है तो पूरी रात को कभी भी पूजा कर सकते हैं। लालो नहीं बाल नहीं खींचो बाबू मेरा सोना ऐसे कुछ इन्हें बड़ी मस्ती आ रही। जब ये गाड़ी में बैठ जाते हैं तो इन्हें बहुत मस्ती आती है। इन्हें लगता है घूमने जा रहे हैं। ओ लाला मेरे भी सच में बाल खींच रहे हैं। तो ठीक है अभी चलते हैं सीतापुर फिर आपको पहुँचते हैं वहाँ सीतापुर फिर दिखाते हैं। घर बंद पड़ा रहता है वैसे वहाँ का लेकिन चलिए वहाँ पूजा करके फिर आपको दिखाते हैं। उधर बैठ जाओ पंखे में। काम छड़ा उसमें इससे कम नहीं लगेगा बात नहीं। तो सब कराना है इसमें वो फर्नीचर सब कराना पड़ेगा। देखो ये बराबर करानी है और नीचे ऊंचा कराना है और आंगन सिद्धांत से ऊंचाई देनी है बाहर जीना। सो फ्रेंड्स रात सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी आए हम लोग सीतापुर से। तो बस अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि पूरी रात हो गई जगते हुए। तो बस करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।